चौथा अध्याय। बोले श्री भगवान, हे अर्जुन, सर्वप्रथम इस योग को मैंने सूरज को बतलाया था। सूरज से उनके परम पुत्र व वैश्वत मनु ने जाना था। फिर मनु ने अपने सुत इक्ष्वाकु को बतलाया था। ऐसे ही इस योग को क्रमशः राजर्षियों ने जाना था। पर कालांतर में बहुत समय तक लुप्त रहा यह धरती से। तू भक्त मेरा वा परम मित्र है, इसलिए रहस्यमय योग वही मैंने तुझको बतलाया है। इस योग कथा को प्रभु से सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवन, आप तो जन्मे इसी काल में, सूर्य जन्म तो पहले का है। पर कैसे समझूं हे केशव कि सूरज ने कल्पारंभ में ही यह योग आपसे जाना था। बोले श्री भगवान, हे अर्जुन, जन्म मेरे और तेरे भी बहुत हो चुके हैं अब तक। तू उन सब को नहीं जानता, पर मुझे ज्ञात जन्मों की गाथा शुरू से लेकर सब अब तक मैं जन्म रहित अविनाशी एवं परमेश्वर होकर भी स्वाधीन प्रकृति अपनी करके यहाँ प्रकट मैं होता हूँ। जब जब घटता धर्म धरा से और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अपना स्वरूप रच यहाँ धरा पर आता हूँ। सत्पुरुषों के उद्धार हेतु व दुष्टों के संहार हेतु मैं धर्म धरा पर स्थापित करने युगों युगों से आता हूँ। जन्म मेरे और कर्म तेरे सब निर्मल और अलौकिक हैं। जन्म मेरे और कर्म मेरे सब निर्मल और अलौकिक हैं। जो तत्व से इसका ज्ञाता है वह पुनर्जन्म ना पाता है, फिर मुझ में ही मिल जाता है। भक्त अनगिनत पहले भी जो राग क्रोध भय छोड़ चुके थे, प्रेम से मेरे आश्रित थे, वे ज्ञान तपी पावन हो करके मुझ में ही सब समा चुके हैं। जो मुझको जैसे भजता है, मैं उन्हें भी वैसे भजता हूँ। इस धरती के सब मानव मेरे अनुरूप ही चलते हैं। कर्म फलों की चाह से अर्जुन देवों की पूजा करते हैं। इससे अपने कर्मों की वे सिद्धि शीघ्र पा जाते हैं। सृष्टि के आरंभ काल में गुण कर्मों पर आधारित ही चारों वर्णों के समूह को मेरे द्वारा रचा गया था। सृष्टि रचयिता कर्म का कर्ता अर्जुन, तू मुझको ही जान, फिर भी मुझ नश्वर ईश्वर को निराकर्ता ही तू मान। कर्म की चाह न होने से मुझको कर्म लिप्त ना करता है। जो इस रहस्य का ज्ञाता है, वह भी कर्मों के बंधन से फिर बद्ध नहीं हो पाता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से पहले भी अनगिन लोगों ने इसी तरह निर्लिप्त भाव से कर्मों को अपनाया था। वैसे ही तू भी हे अर्जुन, उसी मार्ग को ही अपनाकर अपने इन कर्मों को कर। कर्म अकर्म की दुविधा में ज्ञानी भी मोहित होते हैं, इसलिए वस्तुतः कर्म है क्या, सुन समझ, यह मुझसे पाएगा। इसको सुनकर कर्मों के बंधन से तू मुक्ति पा जाएगा। कर्म अकर्म के बोध के साथ बोध विकर्म का होना भी अति आवश्यक होता है। विकर्म वह जो अकर्म में कर्मों का दृष्टा है, और जो कर्मों में अकर्म को लखता है, वह लोगों में मेधावी योगी वह कर्मों का कर्ता होता है। जो बिन संकल्प कामना के अपने कर्मों को करते हैं, ज्ञानानल में कर्मों को जो स्वयं राख कर देते हैं, उन महापुरुष को ज्ञानी जन भी श्रेष्ठ और पंडित कहते हैं। जो कर्मों एवं उनके फल में त्याग भाव ही रखते हैं, जो परे हैं जग के आश्रय से, जो परमात्मा में रमते हैं, वे कर्मों को करने पर भी समझो कुछ भी ना करते हैं। इंद्रियों को जिसने जीत लिया, जो भोगों में ना पड़ते हैं, ऐसे आशा रहित पुरुष सब काया से कर्म को करके भी पापों में ना फंसते हैं।
जो बिन चाहत के प्राप्त वस्तु में संतुष्ट हमेशा रहते हैं, जो ईर्ष्या से दूर हर्ष और शोक में भी ना बहते हैं, सिद्धि और असिद्धि में भी जो शाश्वत सम ही रहते हैं, वे कर्मों को करके भी कर्मों में बद्ध न होते हैं। जो बिन चाहत के जीते हैं, जिनमें काया का मान नहीं, जो ममता से हैं दूर हृदय में, जिनके ईश्वर रहते हैं, उन ज्ञानोचित कर्म लिप्त के कर्म लुप्त हो जाते हैं। जिसमें अर्पण ब्रह्म रूप है, जिसमें द्रव्य भी ब्रह्म रूप है, जिसमें कर्ता ब्रह्म रूपी है, जिसमें आहुति भी ब्रह्म ही है, ऐसे ब्रह्म करने वाले का फल भी ब्रह्म ही होता है। कुछ योगी जन देव पूज कर यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं और दूसरे योगी जन परमात्मा नल में अभिन्न दर्श यज्ञ के द्वारा आत्मरूप यज्ञ को करते हैं। कुछ करणादिक इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि से हवन किया करते हैं, कुछ शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं, कुछ प्राणों और इंद्रियों की पूंजीभूत क्रियाओं को ज्ञानालोकित स्वसंयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई तपस्या, कोई द्रव्य से, कोई योग यज्ञ ही करके, तो कोई स्वाध्याय के द्वारा यज्ञों को पूरा करते हैं। कोई अपान में प्राणवायु, तो कोई प्राण में अपान वायु को हवन किया करते हैं। ऐसे साधक यज्ञों से निज पाप नष्ट करते रहते हैं। यज्ञों में आस्था वाले यज्ञों के ज्ञाता होते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत से तृप्त परमात्मा में मिलते हैं। यज्ञ विमुख को मनुष्य लोक में सुख का मार्ग न हो सकता है, जो परलोक भी उसको कैसे सुखदायी हो सकता है। यज्ञ विमुख को मनुष्य लोक में सुख का मार्ग न हो सकता है, तो परलोक भी उसको कैसे सुखदायी हो सकता है। ऐसे ही अनगिन यज्ञों को वेदों में समझाया है। उनको मन इंद्रिय काया से कर ले, क्यों इतना भरमाया है। द्रव्य यज्ञ से हे अर्जुन ज्ञान यज्ञ बेहतर होते हैं। सभी कर्म यज्ञ के द्वारा स्वतः तिरोहित होते हैं। तत्वज्ञानी महामना से बिना कपट के सेवा द्वारा इसकी सब शिक्षा तू ले, पाकर इसको मोह भस्म तू अपना कर ले। फिर अपने अंतस्थल में सब भूतों के साथ साथ परमात्मा को भी पाएगा, सभी प्राणियों से बढ़कर भी। तेरे यदि हैं पाप अगर, तो भी ज्ञान रूप नौका से पाप जल्द तर जाएगा। दहक रही ज्वाला में जैसे ईंधन भस्म हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानाग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। इस दुनिया में ज्ञान सदिश कुछ भी पावन ना होता है। कर्म योग से अंतस में उस ज्ञान का उद्भव होता है। श्रद्धानत जितेंद्रिय द्वारा सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो अपने ही अंतस में वह परमात्मा को पा लेता है। परमात्मा को पा लेने पर वह परम शांति को पाता है। अविवेकी श्रद्धा रहित यहाँ संशय में जीता रहता है, वह सभी ओर से हे अर्जुन परमार्थ भ्रष्ट हो रहता है। उसको ना तो यहाँ लोक में और न ही परलोक में भी कोई स्थान कहीं मिलता है, और अंततः वह मानव सुख से भी वंचित रहता है। कर्म योग के द्वारा जो अर्पित अपने कर्मों को परमात्मा में करता है, जो ज्ञानाश्रय में रह करके संशय को मार गिराता है, ऐसा जितेंद्रिय मानव कर्मबद्ध ना हो पाता है। जागरूक होकर हे अर्जुन हितकारी इस युद्ध को कर,
जागरूक हो कर हे अर्जुन, हितकारी इस युद्ध को कर। संशय को अब दूर भगा, निर्लिप्त भाव से कर्म योग कर। अब स्वयं खड़ा हो, अब स्वयं खड़ा हो, युद्ध को कर। अब स्वयं खड़ा हो, युद्ध को कर। चौथा अध्याय समाप्त।